जंजीर। रुक जाओ कहते हैं, रुक जाओ। ओह माय कहना, यहाँ से भागोगी कैसे बाहर? चारों तरफ नदी है जिसमें मगरमच्छ है। खुश नहीं होगा डॉक्टर बाबू आपको। आलिया, हमने पहले ही देख लिया था तुम्हें गुब्बारों में हवा भरते हुए। तुम्हारी चाल का थी वो हमें पहले ही पता चल गई थी। अब हम डॉक्टर बाबू को ऐसे लेकर जा रहे हैं। भोलेनाथ, हमरा बच्चा। जाना था तो अकेले जाती ना, आयुष्मान को साथ में लेके काहे चली गई है? मैं मेरे आयुष्मान को कुछ नहीं होने दूंगी। गाना, तुम ठीक नहीं कर रही हो। बहुत गलत किया है तुम लोगों ने हमारे डॉक्टर बाबू के साथ, लेकिन अब हम और गलत नहीं होने देंगे इनके साथ। अभी तो बच गई, लेकिन एक काम करती हूँ, जाती हूँ और इससे अपने आयुष्मान को बचा कर लाती हूँ। डॉक्टर बाबू, हमें अच्छी तरीके से पकड़ कर रखी। कहना तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ए, छोड़ो यार, तुम चार की लड़की हो, तुम्हारे बस का नहीं है तब। मेरे आयुष्मान को कुछ नहीं होना चाहिए। हे भोलेनाथ, यहाँ नदी में तो मगरमच्छ है, हमें जल्दी से ही नदी पार करनी होगी। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन हम डॉक्टर बाबू को कुछ नहीं होने दे सकते। क्या करें? अरे क्या कर रहे हो? बच्चे मगरमच्छ वाली झील में गिर जाएंगे, रुक जाओ। अरे कहना तो कुछ भी हो, किसको परवाह है? कल की मरे आज ही मर जाए। हाँ। ए शक्ति सिंह, आयुष्मान साथ में है, जरा संभाल के। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं कह रही हूँ ना, रुक जाओ। हे भोलेनाथ, हमें बस किनारे तक पहुंचा दीजिए। डॉक्टर बाबू, आप ठीक तो है ना? हाँ कहना, मेरे साथ हो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
समझदार है, वो खुद को भी बचा लेगी और आयुष्मान को भी। अब क्या करूं? कैसे रोकूं इस गहना को? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू होश में आइए। डॉक्टर बाबू आंखें खोलिए ना अपनी। भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए। डॉक्टर बाबू को ठीक कर दीजिए। हमें कोई रास्ता दिखाइए ना भोलेनाथ। डॉक्टर बाबू, ये भोलेनाथ का बेलपत्र है। ये आपके शरीर में जो भी जहर है उसको कम कर देगा और आप जल्दी ठीक हो जाओगे। आप होश में आ जाओगे डॉक्टर बाबू। हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। दूर हटो मेरे आयुष्मान से। दूर रहने की जरूरत तुम्हें हमरे डॉक्टर बाबू से हमें नहीं समझी। इस बार तुम मेरे आयुष्मान को मुझसे छीन नहीं सकती हो। गाँव की लड़की को उसकी मिट्टी में नहीं हरा सकती, तुम समझी? हमरे डॉक्टर बाबू से दूर रहो आलिया। आखिरी बार समझा दे रहे हम तुम्हें। लगता है तुम शहरी लोगों को प्यार की भाषा समझ नहीं आती। अभी समझाते हम तुम्हें। डॉक्टर बाबू और हमारी जोड़ी भोलेनाथ ने बनाई है। कोई भी तीसरा आकर हमें अलग नहीं कर सकता, वरना उसका विनाश होना तो तय है। समझी तुम? ऐसा ना तुमको लगता है, और इतना ही भरोसा है ना अपने भोलेनाथ पर, तो जा बोल कि तेरी वो रक्षा करे, तुझे बचाए यहाँ से। क्योंकि इस बार आयुष्मान मेरा होकर रहेगा, मैं बनूंगी उसकी बीवी, तू समझी? और इस बार कुछ भी करना पड़ेगा ना, मैं करके दिखाऊंगी। इंतजार कर रहे हैं वो। बाय बाय कहना। शोभा, हमें पूरा भरोसा था कि आप ठीक हो जाओगे और हमारी मदद करोगे, और आप आ गए अपनी मदद करने के लिए। डॉक्टर बाबू, हमें ऊपर की तरफ कीजिए।
अब आलिया ही मेरी पत्नी है। वे आलिया, तुम्हें कोई हक नहीं बनता है कि तुम इतनी खूबसूरत लगो, वो भी खुद की आरती करते हुए। और वैसे भी मैं खुद की आरती क्यों ना करूं? आखिर मैंने अपनी किस्मत खुद से लिखी है। आज इस घर पे भी राज कर रही हूँ सिर्फ मेरी बदौलत से, ना कि भगवान की। आइए आइए आइए। कमला, मेहमान क्या सोचेंगे? जब देखो तब खांसती रहती हो। जरा अपनी हालत देखो, कितनी कमजोर हो गई हो। जरा ध्यान रखो ना सेहत का। बोले ना, चुकुल उल्टे हाथ का रख के देंगे। ये काम मुखौटा लगा के घूम रही हो, शर्म नहीं आती? रोज कोनो कोनो नौटंकी काहे लगाया, बताओ। अरे आप इन्हें कैसे बताएं कि आलिया ने क्या किया है हमारे साथ? अब हम क्या करें? अगर बता देते हैं तो आलिया भड़क जाएगी, नहीं बताएंगे तो जीजी नाराज हो जाएंगे। अरे सांप काहे सूंघ गया, बोलो ना, मुंह से फूटो। वो बुआ जी, सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसीलिए चकोरी ताई जी ने मौन व्रत लिया था। आलिया, तुम आयुष्मान को बुलाने गई थी ना, कहाँ है वो? जी वो बुआ जी रेडी हो रहे थे, मैं लेकर आ जाती। लो, लड़कियों से ज्यादा बखत लगता है इस लड़के को। जाओ लेकर आओ उसको। हे भोलेनाथ, ऐसा लगता है कि गहना के जाने के बाद आप भी चले गए हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, इस घर से गहना की यादें भी चली गई हैं। कोई भी उसे याद नहीं करता और ना ही उसके बारे में बात करता है।
भी अजीब सा बर्ताव करने लग गया है। ऐसे लगता है जैसे कि उसे गहना याद ही ना हो। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस एक ही रट लगाए रखता है कि आलिया मेरी पत्नी है, आलिया मेरी पत्नी है। आयु बेबी, अभी तक रेडी नहीं हुए आप? सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं। देख लिया बहना, मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आयुष्मान के दिलो दिमाग से निकाल दिया है। अब तुम कभी भी वापस नहीं आ सकती इस घर में। चले? अब कोई बोले या ना बोले, लेकिन मैं इस बात को मानती हूँ कि गहना इस घर की लक्ष्मी थी और उसके जाने के बाद इस घर से सारे सुख चैन छिन गए हैं इस घर के। ये भोलेनाथ। अरे राघव, ये बिजली काहे चले गई? जरा फ्यूज देखो तो। दीदी, फ्यूज का कुछ नहीं है, वो लाइट का बिल नहीं भरा इसलिए काट दी गई है। कहाँ शर्मिंदगी है, इतना पैसा नहीं अपने पास। आज तो सिर्फ इस घर की बत्ती बंद हुई है, लेकिन जब से गहना चली गई इस घर की रोशनी ही चली गई है। ये रोशनी कैसे आ रही है? स्वागत नहीं करोगे हमारा? कहना अपने घर वापस आ गई है। इस घर की रोशनी वापस लौट आई है। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है,
आयु बेबी। भोलेनाथ ने मेरी गहना को मेरे पास वापस भेज दिया। मेरी गहना है ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि तू जिंदा है। बहुत खुश हूँ मैं। कहाँ चली गई थी? हाँ, तू ठीक तो है ना? हाँ, आपको गलतफहमी हुई। हम वो नहीं है जो आप हमें समझ रही है। हे लड़की, तुम तो मर गई थी ना, तो वापस कैसे आ गई? तुम यहाँ कैसे आ गई? अरे तुम्हें तो मगरमच्छ को खा लेना चाहिए था, तो बच कैसे गई? और अगर बच भी गई थी तो हाउ डेयर यू मेरे घर पे यहाँ ऐसे बाइक लेकर आने की? हाँ, एक्सक्यूज मी मैडम। ये भी आ गया? चल का रहा है। ऐसा है मैडम, ये आपका नहीं, हमारी मैडम का घर है। तुम्हारी मैडम? मतलब हमारी मैडम, गहना। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम फिर से अपने गांव वालों को यहाँ पर लेकर आ गई हो क्या बसाने के लिए? ये फटीचर सी बाइक लो और निकलो यहाँ से। फटीचर कौन है? फटाफट यहाँ से किसे निकलना है, बस वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बिल्कुल सही। आज से ये घर, इस घर के पैसों पे, इस घर की हर एक चीज पे हमारा हक है। ये जो चकाचौंध देख रहे हैं ना आप लोग, हमने बिजली का बिल भरा है तभी चकाचौंध देख पा रहे हैं आप। जी मिस आलिया, आज से ये घर, इस घर की हर एक चीज पे सिर्फ हमारा हक है। हमें इस घर की महारानी। क्या बकवास है ये? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हो रहा है। आज से इस घर में सिर्फ हमारी चलेगी। और अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो एक काम कीजिए, आप खुद ही कागज पढ़ लीजिए। अरे आप तो पढ़े लिखे हैं, लीजिए। का राघव? इम्पॉसिबल। अचानक ही मालकिन कैसे हो सकती है? कोई बड़ी बात नहीं है। इन गांव वालों को ना बखूबी आता है लोगों से चीजें हड़पना। दिया होगा किसी ना किसी को तो धोखा। गांव के
गांव के हैं हम, इसीलिए हमें तुम जैसे शहरी लोगों की तरह अदा नहीं, मर्यादा में रहना आता है। और धोखा किसने किसे दिया है, ये हमें तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है आलिया। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।